प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, हिंदी विषय अध्यापक, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण मधु कक्षा 6 का पाठ 21 काल का अध्ययन करेंगे। आपने जैसा कि पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा कि काल किसे कहते हैं, काल क्या होता है, काल की गणना किस प्रकार से होती है, काल के भेद किस प्रकार से होते हैं, यह आपने पहले पढ़े होंगे। आज हम उसको कक्षा 6 की पुस्तक के अनुसार पढ़ते हैं। कल विद्यालय में योग दिवस है। बच्चे पौधे लगा रहे हैं। मैं परसों क्रिकेट खेलूँगा। प्यारे बच्चों, ऊपर के वाक्यों में कार्य के होने का समय अलग अलग है। अब इन तीनों जो वाक्य हैं, इन तीनों वाक्यों में हमने कब लगा करके प्रश्न किया है इसके साथ में। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, योग दिवस कब मनाया जाता गया, तो कल। इसका आंसर आ रहा है कल, बीता हुआ। बच्चों ने पौधे कब लगाए, अब, चल रहे समय में। मैं क्रिकेट कब खेलूँगा, परसों, आने वाले समय में। इन वाक्यों से यह स्पष्ट है कि विभिन्न क्रियाएं अलग अलग समय में हो रही हैं और क्रियाओं के होने के इसी समय को काल कहा जाता है। जिस समय पे क्रिया हो रही है उसी समय को काल कहा जाता है। काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है, उसे काल कहलाता है या उसे काल कहते हैं। इसका दूसरा रूप भी हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। यानी कि दोनों जो डेफिनेशन है वो दोनों समान सी हैं। तो इसका मतलब है कि कार्य जिस समय पर, क्रिया जिस समय पर हो रही है उसकी पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान हमें जैसे होता है, जिस तरीके से होता है, उसको हम काल कहते हैं। काल के भेद कितने होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल किसे कहते हैं? जो पीछे चला जा चुका है, अर्थात जो हो चुका है। जो हो रहा है वर्तमान काल, और जो होगा वो भविष्यत काल, अर्थात भविष्य के बारे में बात की गई है। काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का पता चलता है, जो बीत चुका है उस कार्य के होने का पता चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सुमन विद्यालय गई थी। अब ये जा चुकी थी, पहले ही गई थी ये। पिताजी खेलने जा रहे थे। ललिता सो गई, अर्थात ये हो चुका है, ये कार्य हो चुका है। कार्य का होने का समय का पता चल रहा है हमें कि ये कार्य हो चुका है, इसलिए इसको भूतकाल कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों के क्रिया रूपों गई थी, जा रहे थे और सो गई से पता चल रहा है कि विद्यालय जाने, खेलने जाने और सोने का कार्य बीते समय में हुआ था। वे सभी क्रियाएं भूतकाल की हैं। भूतकाल के कुछ अन्य उदाहरण हैं। लड़की रोए जा रही थी। जोर की बारिश हो रही थी। मोहन कल देर से स्कूल पहुंचा था। वह थोड़ी देर पहले ही गया है। भूतकाल के कुछ भेद होते हैं। कुछ भेद का मतलब 6 भेद होते हैं। यहाँ पर इस भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। प्यारे बच्चों, ये जो भूतकाल के भेद हैं ये कक्षा 6 में इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता है। इनको आगे वाली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे हम। तो भूतकाल के बाद में वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का पता चलता है, एट प्रेजेंट टाइम में जो कार्य हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तालाब में कमल खिल रहे हैं, पवन पतंग उड़ाता है, सैनिक देश की रक्षा कर रहे होंगे।
होंगे, ये भी प्रेजेंट में है, होंगे। ऊपर के वाक्यों में खिल रहे हैं, उड़ाता है या कर रहे होंगे क्रिया रूपों से पता चल रहा है कि कमल खिलने, पतंग उड़ाने और रक्षा करने का कार्य चल रहे समय में हो रहा है। ये क्रियाएं वर्तमान काल की हैं। वर्तमान काल के कुछ उदाहरण और हैं। धूप खिल रही है, रागिनी प्रतिदिन सैर करती है, सिंह गरज रहे हैं, डाकिया डाक लाता है। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ये भेद आपको अगली कक्षाओं में अध्ययन कराया जाएगा। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सभी बच्चे नदी पर नहाने चलेंगे, शायद आज धूप निकल आए, मेहनत से पढ़ोगे तो प्रथम आओगे। ऊपर के वाक्यों में चलेंगे, धूप निकल आए, पढ़ोगे, प्रथम आओगे क्रिया रूपों से पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा। ये क्रियाएं भविष्यत काल की हैं। भविष्यत काल के कुछ अन्य उदाहरण: नानी पूजा करेंगी, हो सकता है कल बैंक बंद हो, हम सब लाल किला देखने जाएंगे, वह आएगी तभी मैं बाजार जाऊंगी। इसके भी 3 भेद होते हैं भविष्यत काल के: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतुमत भविष्यत काल। इनको भी हम अगले कक्षा में अध्ययन करेंगे। हमने क्या समझा इस पाठ से? काल का अर्थ है समय। काल समय को कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं जो हमने यहाँ पढ़े थे: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। उसी प्रकार से वर्तमान काल और भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं जो हमने अध्ययन किए। वर्तमान काल के 3 भेद: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल के भी हमने 3 भेद पढ़े: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमत भविष्यत काल। आओ करके देखें। इस पाठ के जो प्रश्न हैं वो हम देखते हैं। काल किसे कहते हैं? जैसा कि हमने अभी बताया कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 2, काल के कितने भेद हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो 3 भेद कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तीनों के 2 उदाहरण: मोहन ने खाना खा लिया। मोहन ने खाना खा लिया। इसका वर्तमान काल क्या है? मोहन खाना खा रहा है। और इसी का भविष्यत काल: मोहन खाना खाएगा। दूसरा सेंटेंस: वह सो गया। भूतकाल का है, वह सो गया। वर्तमान काल में क्या हो जाएगा? वह सो रहा है, एट प्रेजेंट टाइम। एंड फ्यूचर भविष्यत काल में वह सोएगा। सोएगा भी सोया नहीं है, सोएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल बताइए। इनमें कौन सी क्रिया प्रयुक्त की गई है उसका काल बताना है। चौकीदार सारी रात पहरा देता है। तो पहरा देता है के अनुसार अभी प्रेजेंट टाइम में है तो वर्तमान काल। अक्षय गृह कार्य कर चुका था, भूतकाल। पुलिस उसे शीघ्र ही पकड़ लेगी, भविष्यत काल। माला नृत्य का अभ्यास कर रही है, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। मामा जी शायद कल आएंगे, भविष्यत काल, शायद। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। निर्देश दिए हुए हैं सामने यहाँ पे। भूतकाल में परिवर्तन करना है, वर्तमान में, भविष्यत काल में और भूतकाल में। सेंटेंस है यहाँ पर: मजदूर काम कर रहे हैं। यह वर्तमान काल है, इसको भूतकाल में बदलना है। इसको किस में बदलना है? भूतकाल में। तो मजदूर काम कर रहे थे। मजदूर काम कर रहे थे। सेकंड सेंटेंस है: वह प्रतिदिन सैर करने जाता था। यह भी भूतकाल का सेंटेंस है। तो इसको हम वर्तमान काल में बदलेंगे तो क्या है? वह प्रतिदिन सैर करने जाता है। नेक्स्ट है: मनीषा जल्दी लौट आई।
इसको भविष्य काल में बदलना है। मनीषा जल्दी लौट आएगी। नेक्स्ट, हम सब अपने मोहल्ले को साफ रखते हैं। ये प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल। हम इसको बदलेंगे भूतकाल में। हम सब अपने मोहल्ले को साफ रखते थे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न जो है, दी गई क्रियाओं को उनके काल के अनुसार अलग अलग छांटकर लिखिए। यहाँ पर ये क्रियाएं दी गई हैं। पढ़ेगा, गाती है, सोएगा, पढ़ती है, देगी, गया, देता है, दौड़ा, चला, चल रही है, होगा, क्रिया, किया, खाया, उठती है, करोगे, लिया, खेल रही है, सोएगा, खा चुका था, इत्यादि। ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को काल के अनुसार भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में आपको लिखना है छांट छांट करके। प्रश्न नंबर 5, दी गई धातु के सही रूप से वाक्यों के रिक्त स्थान भरिए। जो धातु दी गई है, यहाँ सामने धातु दी गई है, इसके उचित रूप से यहाँ पर इसको भरना है। रजनी पूरी पुस्तक थी, रिक्त स्थान, और पढ़ना था, तो यहाँ पे रजनी पूरी पुस्तक पढ़ चुकी थी। नेक्स्ट है, हम कल ताजमहल देखने जाएंगे। आइए यहाँ बैठिए। श्रेया निबंध लिख रही है। देवयानी विद्यालय के वार्षिक समारोह में गाना गाएगी। यहाँ पर ये जो निर्देश दिए हुए हैं, इनके अनुसार दी गई जो धातु दी हुई है, इनके अनुसार हमें यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्या यह सही है? और वास्तव में यह सही है, राइट आंसर है इसका, राइट। बीते समय में क्रिया के होने का ज्ञान कराने वाली क्रिया रूप को भविष्यत काल कहते हैं। नहीं, बीते हुए काल को कहते हैं भूतकाल, तो इसलिए इसको गलत, दिस इज द रॉन्ग। काल के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, ये भी गलत होता है, ये भी गलत है, क्योंकि काल के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट, क्रिया के होने के समय का ज्ञान काल से होता है। ये सही है कि क्रिया के होने का समय का ज्ञान काल से होता है, तो ये सही है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कक्षा 6 का ये काल का जो चैप्टर है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।